मैं सुनाती हूँ तो सुनिए, चलिए। राम जिसका नाम है, अयोध्या जिसका धाम है, ऐसे थोड़ा सा तेज बोले को हमारा प्रणाम है। कृष्ण जिसका नाम है, मथुरा जिसका धाम है, ऐसे बंसी वाले को हमारा प्रणाम है। राम जिसका नाम है, अयोध्या जिसका धाम है, ऐसे धनुर्धारी को हमारा प्रणाम है। सुना दिया। वेरी गुड। जितना आता था इतना। नाउ ऋषि जी। जी मैम। सुनाइए आप। हाँ। एक सम्राट का नौकर था, नाई था। सुनने देता है मैम? यस 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 ऋषि जी। एक सम्राट का नौकर था, वो नाई था, उसकी मालिश करता था, हजामत करता था उसकी, तो वो बड़ा प्रसन्न रहता था। सम्राट बड़ा हैरान होता था कि वे हमेशा प्रसन्न है और बड़ा आनंदित क्यों रहता है। उसको बस 1 रुपए में वो खूब खाता पीता, मित्रों को खिलाता पिलाता और ऐसे खुश होता था। तो सुबह 1 रुपया, फिर रात को वो खाली हो जाता था, वो निश्चिंत सो जाता था, सुबह में फिर उसको 1 रुपया मिल जाता था। ऐसे करके वो अपने दिन गुजार रहा था। तो सम्राट को बड़ी ईर्ष्या होती थी कि ये ऐसा प्रसन्न क्यों होता है, मैं तो इतना चिंतित रहता हूँ। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आप ऐसे प्रसन्न, क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक और होने वजह नहीं सुनो। उसने पूछा नाई कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या क्या था। उसने पूछा नाई से, तो उसने कहा मैं तो कुछ जानता नहीं, कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपकी दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं और सुखी हूँ, आपके पास सब कुछ है और आप मुझे ज्यादा हैरानी में डाल देते हो। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है। और वजीर से पूछा सम्राट ने एक दिन कि इसका राज खोजना पड़ेगा, यह नाई इतना प्रसन्न क्यों है, इसका राज खोजना पड़ेगा। यह सम्राट उससे बेहतर नाई नहीं। वजीर से पूछा सम्राट ने कि एक दिन की इसके राज खोजना पड़ेगा, ये नाई तो इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है कि इससे तो बेहतर नाई ही होते हैं। यह सम्राट होकर क्यों फंस गए। यह न रात न नींद आती है, न चैन आता है, रोज चिंताएं बढ़ती है चली जाती है। एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती है। ऐसे सम्राट ने कहा, वजीर ने कहा आप घबराओ मत, मैं और नाई दुरुस्त किए देता हूँ। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा क्या करोगे। उसने कहा कुछ नहीं, आई 2-4 दिन में देखोगे। वह एक दिन न्याने रुपए एक थैली में रखकर रात को नाई के घर फेंक आता है। जब सुबह नाई उठा तो उसने निन्याने गिने, बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज ये उपवास ही रखेंगे, 100 पूरे कर लेंगे। बस उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा न था, इकट्ठा करने की सुविधा भी न थी। 1 रुपया मिलता वह पर्याप्त था, जरूरतों के लिए कल की उसने कभी चिंता नहीं की थी। कल उसके मन में कोई कभी छाया नहीं डालता था, वह आज में जिया करता था। आज पहली दफा कल उठा, निवाने पास में थे। 100 करने में देरी क्यों थी, सिर्फ एक ही दिन की तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाए। उसने दूसरे दिन उपवास कर लिया, लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पेट दबाने तो वह मस्ती में न था, उदास था, चिंता में पड़ा हुआ था। सम्राट ने पूछा आज बड़े चिंतित मालूम क्यों होते हो। उसने कहा नहीं हुजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात वह सुगंध न थी, सदा होती थी। सब ठीक है वह ऐसे कर करा था, जब सभी सब ठीक है वह जब पहले कहता तो सब ठीक था, आज औपचारिक वह कह रहा था। सम्राट ने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं है, तुम रात सोए ठीक से नहीं हो। उसने कहा आप पूछते हो तो आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, रात को सोया नहीं हूँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन की बात है, आप घबराओ मत।
लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा करके कभी 200 हो जाएंगे। अब एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता ही दे, सच मामला क्या है? मेरे वजीर ने कुछ किया है? तब वह चौंका, नहीं बोला। क्या मतलब आपका वजीर? अच्छा, तो अब समझ गए। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली, 99 रुपए। बस उसी दिन से मुश्किलें बढ़ गई। 99 का फेरा मतलब उसको ऐसा वो 1 रुपया कमाता था, खुश था। लेकिन जब उसके साथ ऐसा 99 रुपए आ गए तो वो चिंता में आ गया, अभी बढ़ाने की सोच रहा था। तो उसकी नींद हराम हो गई। ऐसे लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, बिल्कुल सही कह रहे हो उर्वशी जी। अपन क्या लालच कर जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं है, जो होता है हाँ, उसमें खुश ऐसे अपने संसार में भी ऐसा होता है ना कि रोज ऐसे मुश्किल आते हैं, जैसे कल की चिंता करते रहते हैं ना कि कल क्या इकट्ठा करे ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी स्टोरी, थैंक यू सो मच उर्वशी जी। प्रेरणा अभी धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उर्वशी जी, एक दिन आप अच्छे मास्टर बनोगे। मास्टर बनोगे क्या, बन ही गए हो, आप मास्टर ही हो। ये सभी नहीं मैम, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। यस अविनाश जी, स्टोरी सुनाएंगे, भजन सुनाएंगे? अभी सुना देती हूँ आज। स्टोरी सुनाओगे, ठीक है। आज एक समय की कहानी। आप सभी को सुनाना है, सब प्रिपेयर हो जाएं जब तक अविनाश जी स्टोरी सुना रही है। हाँ जी, शुरू करो। से स्टार्ट कीजिए। एक छोटे से शहर में 2 दोस्त रहते थे। बचपन से पैदा होने से लेके कॉलेज टाइम तक वो लोग इकट्ठे ही पढ़े लिखे, स्कूलिंग कॉलेज सब आपस में बहुत प्यार था। कॉलेज खत्म होते होते जो एक दोस्त थोड़ा अमीर परिवार का था, उसके पिता ने उसको शिक्षा के लिए बाहर भेज दिया। और जो एक थोड़ा उससे कम था पैसों में, वो बच्चा यही रह के उसी शहर में रह के जितनी भी आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकता था उसने की, और वहीं पर वो नौकरी करनी। इस बात को काफी साल एक दिन उसका वो दोस्त जो अमीर बाप का बेटा था वो आया और उसने रास्ते में देखा कि मेरा दोस्त जा रहा है, ये उसने वहीं पे गाड़ी रोकी और उसको कहा, चलो मेरे दोस्त, हम दोनों गार्डन में चल के बैठते हैं और आराम से अपनी की पुरानी बातें करते हैं। वो कहते हैं हाँ चलो। और वो दोस्त अपनी गाड़ी एक तरफ खड़ी करता है और अमीर दोस्त उसके साथ बातें करते करते चलने लगता है। थोड़ा उसके अंदर पैसे का अभिमान तो आ ही चुका था। उसको इस हालत में अपने से काफी नीची हालत में देख उसको गुरूर भी आ गया था। तो उसको बड़े उसमें कहता है, तेरे में और मेरे में बहुत फर्क है। बहुत कुछ नहीं बोलता दोस्त छोटा दूसरा वाला, कहता देख तू कहाँ रह गया और मैं कहाँ पहुंच गया। तू आज भी वहां जहाँ छोड़ गया था तो वही का वही रह गया, और मैं देख मैं कहाँ का कहाँ पहुंच गया। कह के वो चलते जाते हैं। 20-25 कदम चलते हैं तो जो गरीब दोस्त होता है वो रुकता है और रुक के पूछता है अमीर दोस्त से, तुझे कोई आवाज सुनाई दी? और अमीर दोस्त पीछे मुड़ के देखता है, कहता है अरे ये मेरा 5 का सिक्का गिर गया था, उसकी आवाज है। कह के वो सिक्का मिट्टी से खोद कर पीछे रख लेता है। फिर जो गरीब दोस्त है वो उसकी बात का ध्यान ही नहीं देता और सड़क से उतर के एक झाड़ी होती है तरफ चल पड़ता है। उस झाड़ी के पास जाके देख वहां से आवाज आ रही थी, और जब वो ध्यान से देखता है तो कांटों के बीच में तितली फंसी हुई और उसके पंख फंसे थे। वो फड़फड़ाने की कोशिश करती थी तो और उसको तकलीफ हुई। उसने देखा और उसने बड़े आराम से बड़े धीरे धीरे सहजता से झाड़ियों के कांटों परे करते हुए उसको आजाद किया और उस चिड़िया को पकड़ तितली को पकड़ के उड़ा करके वो सड़क के ऊपर आ गया। वो अमीर दोस्त पूछता है, तुझे इस तितली की आवाज कैसे सुनाई? वो पहले तो चुप रहा, 2 मिनट बाद बोलता है, तेरे और मेरे में यही फर्क है दोस्त। मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ा कि मुझे धरती ना दिखाई दे। मुझे धरती पे होने वाली छोटी से छोटी आवाज भी सुनाई देती है।
मैंने प्रभु से हमेशा यही प्रार्थना की थी, मुझे धन की आवाज सुनाई दे, दुखी मन की आवाज जरूर सुनाई दे। मैं इतनी ऊंचाई पे कभी ना जाऊं कि अपने पीछे मुड़ के किसी को देख ना सकूं। चिड़िया चढ़ते हुए ऊंचा तो उड़ूं, ऊंचा तो चढ़ूं, लेकिन नीचे वाले को देखना ना भूल सकूं। इतनी मेरी नजरें नीचे रहे कि पहली सीढ़ी वाला मुझे बड़े प्यार से नजर आया। मैंने ईश्वर से सिर्फ नेक नियति और कभी किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाना, मेरे परिवार का सारा बड़ी आसानी से शामिल हो, और वो प्रभु कर रहा है। मैं इसमें बहुत संतोष में हूँ, और मेरे को सब नेक नियत समझ के याद करें तो इस गांव में सभी को मेरी नेक नियति पसंद है, तो मैं इसमें बहुत खुश हूँ। मुझे धन की रत्ती भर भी ऐसी लालसा नहीं है कि मैं गाड़ियों में घूमूं और अभिमान करूं या अहंकार करूं या धन में ही डूबा रहूं। ये मुझे जरूरत ही नहीं, मेरी चाह ही नहीं। तो मैं अपनी चाह के हिसाब से जो चाह रहा हूँ बड़े संतोष से वो पा रहा हूँ। तो साथियों, हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हमारी जरूरतें सारी पूरी होती रहे, लेकिन हम धर्म से जुड़े रहें। दुखी मन की आवाज की बंदे की जरूरत जितनी हो सके पूरा कर सके तो जरूर करें, और नहीं तो उसको साधन दे सके ताकि हम उसके पूरी कर सकें। धन्यवाद। वेरी गुड अविनाश, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। थैंक यू जी। यस, कोई कुछ बोलना चाहेगा अविनाश जी के लिए? हेलो, हाँ, हेलो सावित्री जी, बोलिए। क्या गाना चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन। ठीक है, आप सबके आशीर्वाद से स्टार्ट करती हूँ, मैं निकाल दूँ गाना। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। जब तक और कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हाँ बोलो, मैं एक दफे निकालूं, फिर निकाला चला चला गया। विमला जी, आप रेडी रहना इनके बाद में। जी। ममता, गीता मौसी और ये प्रीति जी सब क्या सुनाई? एक्टिविटी के साथ रेडी रहना। समझ ही नहीं आ रहा। हाँ सॉरी, ममता जी आ गया। अच्छा, हाँ सुनाइए। ममता जी, आप सब एक बार आज दिन मस्ती की पाठशाला है, जितनी मस्ती करो। आपको जो कोई बोल रहा है क्या? सुनाने हैं, स्टोरी सुनानी है। नहीं, आप सुनाओ। शुरू कर दूं क्या? हाँ हाँ। जी सुनिएगा। माँ सरस्वती की वंदना। आज जाने की जिद ना करो, थोड़ा सा तेज करो। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा, कौन रोके तुम्हें, जाने जाती है जब उठ के जाते हो, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैसी जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही जो आजाद है, इनको खोकर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरस
जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सुनाया है। यस विमला देवी जी। आप क्या सुनाएंगे? भजन सुनाएंगे या स्टोरी सुनाएंगे? विमला देवी जी नहीं सुन रही हैं। यस मीना जी। जय श्री कृष्ण रेड्डी। जय श्री कृष्ण। क्या सुनाएंगे आप? यस मौसी आप सुना दो जब तक ये रेडी हो रही है तब तक। भजन सुना दो अच्छा सा। आपकी और मौसा जी की स्टोरी सुना दो, यादगार स्टोरी। जल्दी करो, टाइम मत लगाओ जल्दी। मैं तो प्रेयर सुना हाँ मैं प्रेयर सुनाती हूँ स्कूल हाँ, टाइम की। सुना सुनाओ। सुना। मेरे प्रभु मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। मेरे प्रभु मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। फूलों में महके है तेरी, चंदन निवासी है तेरा, तेरी सुगंध के लिए पुष्प चढ़ा के क्या करूं। मेरे प्रभु मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। तेरी ज्योति में प्रभु संसार जगमगा रहा, तेरी ज्योति में प्रभु संसार जगमगा रहा। तेरे प्रकाश के लिए दीपक जला के क्या करूं। मेरे प्रभु मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। शरण में आ पड़ी तेरे, पकड़ू चरण में क्या करूं। तेरी बड़ाई में प्रभु चारों ही वेद गा रहे, तेरी बड़ाई में प्रभु चारों ही वेद गा रहे। तेरी बड़ाई के लिए कविता बना के क्या करूं। मेरे प्रभु मुझे बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। शरण में आ पड़ी तेरे, पकड़ू चरण में क्या करूं। थैंक यू। ये हम स्कूल टाइम में ना प्रेयर कर गाते थे। वो भी तक याद है। हाँ याद आ गई। यस विमला देवी जी। आज मीना जी मम्मा सुन नहीं रही है क्या? हाँ तो मीना जी आप बताइए। सावित्री जी ने अभी वीडियो ऑन किया, इतनी देर से दिखे ही नहीं। क्या? आप इतनी देर से दिख ही नहीं रहे थे, अभी दिखे हो। अरे मेरा तो यही है, इनको चलाते चलाते भूल जाते कौन सा चलाऊं, जो उसी को ढूंढ रही थी। अच्छा मैं एक पहेली पूछती हूँ, है ना? हाँ। जस्ट बताना, उसका आंसर देना, अच्छे से सुनना, है ना? 1 रुपए के 500 तो 50 पैसे के कितने? वापस से रिपीट करती हूँ। हाँ 1 रुपए के 500 तो 50 पैसे के कितने? 1000। धन्य 50 पैसे के कितने? दोबारा पूछ। हाँ। क्वेश्चन दोबारा पूछ। 1 रुपए के 500 हाँ तो 50 पैसे के कितने? 250, 1000, 1000। इसका आंसर है 50। मैंने 5
वेरी गुड वेरी गुड। वो पान बोलते तो समझ आ जाता है, 500 बोले तो 500 लगा। उलझाना इसी को तो कहते हैं। हाँ एक और पूछो। जरूर पूछिए। पता नहीं फेल होंगे या पास। पर पूछती तो हूँ ना। हाँ पूछिए। अच्छा, एक सेठानी 2 और लड्डू 9 बराबर बांटनी है, एक भी लड्डू फूटना नहीं चाहिए। सेठ सेठानी 2 लड्डू 9 बराबर बांटनी है, एक भी लड्डू फूटना नहीं चाहिए। 3 सेठ सेठानी 9 बोल दिया ना। नहीं, सेठ सेठ सेठानी 2 2 मतलब 3 हो गए लड्डू 9 और लड्डू है 9, 3 बराबर बराबर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो पास हो गए। पास हो गए, आप पकड़ लिए बात को, है ना। हाँ हाँ सही है। चलो अब किसी को और को याद आ रही है तो पूछो। यस पहले मीना जी बताइए। और कुछ है क्या है? हाँ 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 एक पहेली मैं पूछूं। हाँ हाँ। हाँ बचपन में लेके यार आप तो। देखो अभी हरी थी मन भरी थी। हाँ हरी थी मन भरी थी, दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़ा खड़ी थी। आज का जो बरसात के दिनों में चल रहा है ना, बताइए क्या चल रहा है। मटर मटर। मक्का हाँ अभी बोला बरसात में तुम सब। हाँ 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 सही है। और जिसको भी जो याद आए तो पूछ सकता है। संडे के लिए इकट्ठी करके रखा करो सब सोच सोच के। हाँ सही बात बोले दीदी आप, ममता जी हाँ। एकदम सोच सोच के रखा कर तो पूछने में मजा आया। पहली बार तो आती है लेकिन याद नहीं आ रही अभी। भूल गई सब, Sorry. गृहस्थी याद रह गई। हाँ घर की याद आ गई, भूल गए। चलो मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक भिखारी था, तो वो दूसरे दिन मतलब सुबह के टाइम पे भीख मांगने जा रहा था। तो वो ये सोच रहा था कि आज मैं भीख लेने जाऊंगा तो मुझे अच्छी भीख मिलनी चाहिए। तो वो अपनी झोली में थोड़े से राइस डाल लेता है कि भाई झोली में डाल लूंगा तो सबको लगेगा ना इसको दान मिल गया, तो वो और दान देंगे। तो जैसे ही वो थोड़े आगे जाता है तो एक राजा दिखता है उसको। तो वो बड़ा खुश होता है कि मैं हमेशा बोले राजा से भीख मांगने जाता हूँ, लेकिन द्वारपाल है ना मेरे को वापस भेज देते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि आज तुम राजा से मुझे भीख मिलेगी, आज मैं राजा से डायरेक्ट भीख मांगूंगा। वो ये सोच ही रहा था, राजा भिखारी के सामने आता है और बोलता है कि भिखारी बोले मुझे भीख दे दे। बोले क्यों? बोला ज्योतिष ने बताया है कि राजा अगर तू भीख मांगेगा ना तो तेरी जनता का संकट टल जाएगा, नहीं तेरी जनता के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसलिए बोला पहले आदमी आप ही मिलो मुझे और आप मुझे भीख दे दो ताकि मुझे और जगह अच्छी भीख मिल जाए। तो वो भिखारी सोचता है ये तो पलटा ही उल्टा हो गया। बोले मैं तो कहाँ मैं भीख मांग राजा मेरे से भीख मांग रहा है। तो उसके पास है ना राइस थे, तो वो क्या कह रहा है मतलब चावल 2 दाने चावल के दिए, उसमें भी चावल भीख में दे दिए। अब राजा जाता है आगे तो राजा को बहुत अच्छी भीख मिलती है, बहुत सारे लोग उनको बहुत सारा धन देते हैं। लेकिन वो भिखारी जो सोचता है कि देखो कि बोले क्या जब मतलब वो है भगवान की इच्छा कि राजा को तो बहुत सारी भीख मिल रही है और मेरे को कुछ भी नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भी उसको थोड़ा बहुत मिला उस भीख को लेके वो घर चला गया। और घर जाके जब वो देखता है तो उस जो चावल थे ना उसमें एक सोने का चावल था। तो भिखारी है ना अपनी रानी को, अपने जो मतलब वाइफ है ना उसको सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे बात हो गई। तो वो भिखारी बोलती है कि देखो जो अपन देते हैं ना वो ही अपने लिए सोना बनकर आता है, और जो इकट्ठा कर लेते हैं हम ले लेके इकट्ठा करते हैं वो मिट्टी बन जाता है। तो भिखारी है ना रोने लग जाता है कि मैं इतने दिनों से लेने का ही काम कर रहा था। तो उस दिन के बाद से भिखारी ने भीख मांगना शुरू कर दी, भीख मांगना बंद कर दिया और सबको दान देना शुरू कर दिया। तो इसकी शिक्षा ये है कि हमें किसी से मांगने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कभी भी।
हमेशा अपना हमेशा हाथ देना रहना चाहिए, देने की कोशिश। देते रहना चाहिए, ना कि लेने की इच्छा करें। जितना बांटोगे, जितना दोगे, बढ़ेगा। आपके पास बढ़कर आएगा। प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी, गुस्सा बांटोगे तो गुस्सा मिलेगा, और धन बांटोगे तो धन मिलेगा। तो जो भी आपके पास चीज है, बहुत सुंदर। हाँ, थैंक यू। सही है। इतने प्यार से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कहानी, बहुत सुंदर ममता जी, बहुत सुंदर। थैंक यू ताऊ। यस सरिता जी और प्रीति जी, आप भी अपना वीडियो ऑन करें, आप भी सामने आए। अरे आज मस्ती का दिन है, मस्ती करो सब। और किसी के पास कोई यादगार बातें हैं, कोई है तो वो भी सुना सकता है बच्चों के साथ। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। मैं सुना देती हूँ। हाँ, सुनाओ। हाँ तो सुल्तान रहता है, हाँ राजा बन जाता है। वो बोलता है, जब जितने भी मेरे राज्य में घूमते हैं, साधु फकीर सबको पकड़ के लिया, सबको पकड़ के ले आते हैं शरीर से। तो क्या बोलता है, तुम लोग साधु पकड़ो, तुमने भगवान को देखे हो तो मुझे करिश्मा दिखाओ। अब बेचारे कुछ नहीं जानते हैं, तो बोले जितना दिन तुम लोग साधु महात्मा बन के घूमे हो, फकीर बन के घूमे हो, तो तुम लोग उसकी सजा काटो। तो उन लोगों को कैद में डाल देता है। कि राजा नेट इशू हो रहा है इनको। बन के घूम रहा है, सुल्तान सुनता है तो उसको गुस्सा लगता है और पकड़ के लिया कैद में। तो करे चक्की मिलती है, Recording in progress. से और चक्की अपने आप घूमने लग जाती है। और बोलो तुम लोग खाली अनाज डालो, उसमें अनाज डालते चक्की अपने आप घूमती रही और पूरा अनाज खत्म हो गया, लेकिन चक्की नहीं रुक रही, बहुत अपना तेजी से अपना घूम रही है। सब सिपाही देख के चंबा कर दिए। तो उसको जाके बोले कि सुल्तान जी, आपकी ऐसे से कैद में ना चक्की दी थी ना, वो अपने आप घूम रही है। तो बोला अपने कैसे घूमेगी, देखने आया तो सही में घूम रही है। बोले कब से हुआ, बोले ये फकीर आने से हुआ। तो वो सुल्तान उसके पास जाता है ना, तो वो फकीर ना दस हो जाता है, पकड़ में नहीं आता। ठीक है, अब फिर एक दिन क्या करता है, वो सुल्तान अपना महल में सोया हुआ है, तो छत के ऊपर में ना खट 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 आवाज आती है। तो उसकी नींद खुल जाती है, तो उठता है, उठ के जाके ना छत पे जाता है अकेले, बोलता है फकीर तू क्या कर रहा है यहाँ पे। तो बोला है मैं छत पे ना अपना ऊँट खोज रहा हूँ। तेरी छत पे मेरी ऊँट कैसे आ सकता है, और छत में आपको ऊँट कहाँ से मिलेगा। तो बोला है तो जो साधु फकीर लोग को जेल में डाला है, तो वैसे तेरे को भी भगवान कहाँ से मिलेगा। वो वहां से सबसे अदृश्य हो जाता है फकीर। फिर क्या करता है, एक उदासी रहती है, उसकी सेजना रोज बिछाती है, बादशाह की रोज बिछाती है फूलों से। तो एक दिन बोलती सुंदर सेज है ना, अभी तो बादशाह आने में बहुत देरी है, और है ना एक काम करती हूँ, थोड़ी देर मैं लेट के देखती हूँ कितना आराम लगेगा, कितना मजा आएगा। तो क्या करती है ना, उसमें लेट जाती है, और दिन भर की थकी हुई रहती है, उसको लेटने के बाद कस के नींद आ जाती है गहरी, कुछ पता ही नहीं रहता। इतनी देर में सुल्तान आ जाता है, दिखता है मेरी सेज पे ये सोई है, पकड़ के हाथ घसीट के नीचे गिरता है, सैनिकों को बुलाता है, उसको कोड़े मारो, उसको कोड़े मारने लग जाता है।
कोड़े मारने से वो क्या करता है, वो हंसती है, खूब हंसती है। तो राजा उसके कोड़े रुकवा के पूछता उससे कि तेरे को तो कोड़े पड़ रहे हैं, तू हंसती क्यों है? बोला कि मैं जरा सी देर सोई, उसे मेरे को इतने कोड़े पड़ रहे हैं। तो बोले तू तो रोज सोता है, तेरे को क्या सजा होगी? तो राजा की आंख खुल जाती है। बोले दास्य कितनी बड़ी बात बोल दी। तो अपना राजपाट सब अपना बेटा को बुला के दे देता है और जंगल में चले जाता है। और जंगल में जाके गाछ का नीचे बैठ के और बस उस फकीर को याद करने लग जाता है कि वो छत पे आए, वो फकीर दासी बन के आए, वो फकीर जेल में आए, फकीर मेरे इसको दर्शन हो जाए, मेरे इसको दर्शन हो जाए। तो वो करते करते बहुत दिन हो गया, खाना पीना सब छोड़ दिया। तो फकीर आके खड़ा हुआ, बोल तेरे को क्या चाहिए? तो बोला मुझे भगवान से मिला दे। बोल ठीक है, यहाँ पर झोपड़ी बना लो, झोपड़ी बना के रहो, भगवान का ना भजन उज्जन करो। तो वहां पे झोपड़ी बना के भगवान का भजन उज्जन करने लग गया। इतने कुछ दिन हुए तो उसका बेटा ना शिकार खेलते खेलते जंगल में आया। जंगल में खेलते खेलते आया, अपने पिताजी को देख के बोला पिताजी आप इतनी छोटी सी झोपड़ी में रहते हो, आपको ध्यान भजन करना है तो महल में चलिए, आपको वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप चलिए। तो सुल्तान के हाथ में ये रहती है सुई, वो नदी में गिर जाती है। नदी में गिर जाती है तो अपना बेटा को बोलता है मेरी सुई खोज के ला दे। तो सैनिक लोग को भेजता है ऐसे सुई खोज के ला दो, नहीं मिली। तो फिर बोलता पिताजी आपके ऐसा हजारों सुई मैं आपको मंगवा दूंगा, आप महल में चलिए। बोलता नहीं मुझे तो वही सुई चाहिए। फिर बोलता सैनिक लोग को खोज के लाओ सुई। तो सैनिक लोग फिर जाते हैं, सुई मिलती नहीं है। तो बोलता है मुझे तो वही सुई चाहिए। तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो अपने हाथ उठा के बोलता है अरे भगवान तू अगर सच्चा है तो मेरी सुई ला दे। एक मछली मुंह में लेके सुई किनारे आ जाती है। तब वो बोलता है कि तेरे इतने सैनिक काम नहीं कर सके, एक मछली भगवान एक मछली बन के मेरी सुई ला के किनारे दे दी। और ये काम तेरा सैनिक लोग नहीं करते। तू अपने महल में लौट जा, मैं ना यहीं पर रहकर भगवान का भजन कीर्तन करूंगा। वो लौट गया, उसको भगवान में इतनी लग गई लो कि बस वो सब कुछ भूल गया। ऐसे भगवान को उसके दर्शन हो गए। बहुत सुंदर कहानी, बहुत गुड, बहुत सार गणित है, बहुत सारा बहुत अच्छी बहुत सार भरा हुआ है, इसमें सेंस भरी है, भगवान सेंसफुल। में भाव के भूखे होते हैं, सच्चे बहुत अच्छी बहुत कहानी। सुंदर। है तो भगवान उन्हें दर्शन दे ही देते हैं। वेरी गुड। प्रीति जी, मीना जी, कहानी याद नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा मेरी आज। तो सब है ना ध्यान नहीं आ रहा तो अब सब ध्यान में बैठ जाइए। कोई नहीं सुना रहा तो फिर अपन ध्यान कर लेते हैं ना। भजन से एक ध्यान अपनी जिंदगी चल रही है, इस पे एक थोड़ा सा 2 लाइन भजन की सुना दो क्या? सुनो सुनो सावित्री जी, सबको मौन में बिठा दो, आप अच्छे से सुना दो। ममता जी? आज भजन मेडिटेशन हो जाएगा। क्या? भजन मेडिटेशन, म्यूजिक मेडिटेशन करते हैं ना, आज भजन मेडिटेशन करेंगे। सावित्री जी भजन आज मेडिटेशन करवाएं। सबको ध्यान में बिठाओ और आप भजन गा के अपना ध्यान करवा दो सबको। ठीक है, देखिएगा, देखे मिले मुझे भी शक्ति करवाने की। हाँ, सबको बिठाओ, आप ही बिठाओ ध्यान में सबको। हाँ, सभी ध्यानियों से अरदास से सब अपनी पोजीशन बना लें और सुखासन पे बैठ जाएं, जिसको जैसे सुविधा हो आराम से, और पैरों को क्रॉस कर लें और हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसा लें, और चश्मा यदि लगा हुआ है तो उसको एक साइड में उतार के रख दें और आंखें एकदम आराम से बंद कर लें और आप सब आराम से ध्यान में बैठ जाइएगा। करवा दो सावित्री जी, है ना जी 20 मिनट शुरू है ना। हाँ,
देखिए ये जिंदगी कितनी सरल है, कितनी सीधी है और कैसे गुजरती जा रही है, इसे हमें महसूस करना है अपनी बंद आंखों के द्वारा। देखिए इसके बोल हैं, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जिंदगी किस प्रकार से धीरे धीरे हाथों से खिसकती जा रही है, हमें पता ही नहीं चलता है। कैसा, कब सुबह उठी, कब शाम हुई, कब दोपहर ढल गई, मगर हमें कुछ पता नहीं चलता। इस जिंदगी को इसी प्रकार से बीतते कोई समय नहीं लगता। हमें सचेत होके ध्यान में बैठना चाहिए और हमें अपने आगे का जो भी हमारा जीवन है ईश्वर वंदना में उसको गुजारते रहना चाहिए। जैसा गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, गिरे दांत तेरे हुए केश उजले, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। ये हमारी जिंदगी का जो क्षय होती जा रही है उसके बारे में बताया गया है। कितने हम सुंदर सलोने थे और किस प्रकार से जब हमारी उम्र बढ़ रही है और जो बुढ़ापा वो अपना असर दिखाने लग गया, पूरे मुंह के जो इतना सुंदर मुंह था उसमें दांत गिर गए और किस प्रकार से मुंह दिखने लग गया, और हमारे एकदम काले सलोने सुंदर जो बाल थे एकदम से सफेद हो गए और नजर है वो भी कम हो गई, दिखना भी कम हो गया, चश्मा चढ़ गया और हमारा जो शरीर का जो था टेक्सचर वो भी एकदम झुक गई, बुढ़ापे में एकदम कमर झुक चली। ये हमारे इस उम्र का जो श्राप हो रहा है इसके बारे में बताया है। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो राम आठों पहरे धीरे धीरे, भजो राम आठों पहरे धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। इस जिंदगी का कल्याण हमारे अपना जो मोक्ष है वो इसी से होगा कि हम जिस प्रकार से उम्र के आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें प्रभु की ओर ज्यादा ध्यान करना चाहिए, प्रभु का ईश्वर का मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। यही हमें ये हमारी जो जिंदगी है सिखा रही है। लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे, मिटेगी तुम्हारी चुभन धीरे धीरे, मिटेगी तुम्हारी चुभन धीरे धीरे। जो विषयों की चुभन है, जो हमने जिंदगी भर अपने दिनों को यूं ही गुजार दिया, तो इसका भाव यही है कि अब हमें प्रभु से लगन लगा लेनी चाहिए और वो लगन में सज्जन संगाती भजन, ईश्वर भजन, ध्यान, यही हमें लगा के हमें आगे बढ़ना है और हमें अपना करते जाना है। नहीं हो निराश ना हिम्मत को हारो, नहीं हो निराश ना हिम्मत को हारो, बढ़ाते चलो हर कदम धीरे धीरे, बढ़ाते चलो हर कदम धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, जो बची हुई हमारी उम्र है, निराश मत हो कि हमने कुछ नहीं किया। जो भी हमारे बचे हुए दिन हैं, हमें उनको हंसी और खुशी से, हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है, प्रभु में मन लगाते हुए, और हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। हारने की जरूरत नहीं है, हमको हारना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अभी भी समय है, जागो, चेत जाओ। चेत जाएंगे तो हम अभी भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। और प्राप्त यही है कि ईश्वर के ध्यान में जुड़ जाओ, ईश्वर का मनन करो, स्मरण करो, ध्यान करो। तेरे हाथ पाँवों में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, घटेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, घटेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। चेत जाओ भाई, जल्दी से चेत जाओ। जो करना है अभी इसी पल से शुरू कर दो। ये ना सोचे कल करेंगे, अभी द्वार अच्छा नहीं है, अभी त्योहार अच्छा नहीं है। दिन दिन हमारी जो शरीर की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। माला हाथ में लेना चाहते हैं मगर वो छूट जाती है ना। इंद्रियों का बल घट रहा है, नजर हमारी घट रही है। तो हमें इसी पल जब जागो जब सवेरा, इसी पल से हमको जुड़ जाना चाहिए। प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का भजन करो, और यही जिंदगी का सार है। जिंदगी बहुत जीली है, मगर जो भी बचे कुचे दिन है उन्हें हमें अपने ध्यान मनन से आगे गुजारना है। बाकी प्रभु की कृपा सो होगा, ठीक है ना। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, तेरी बुद्धि मंद होगी धीरे धीरे, तेरी बुद्धि मंद होगी धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे। हे मनुष्य, हे मानव, संभल जाओ, अभी भी जीत जाओ, समय है। देखिए जैसे जैसे हमारे अंग शिथिल हो जाते हैं, क्षीणता आ जाती है, कमजोरी हो जाती है, और हम चाह के भी कुछ ना कर सकते हैं। इसीलिए जब तक हमें सक्षमता है, हमें पूर्ण रूप से ईश्वर के ध्यान और मन लग जाना चाहिए। सबकी हो सके अपने मुंह से, शरीर से, हाथ से, जो भी हमारी क्षमता उससे सबकी मदद करते रहना चाहिए। मीठे बोल बोल के सबका दिल खुश करना चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए। कहते हैं ना कि सब थक जाते हैं, जबान नहीं थकती है। वो हमेशा तो उसको सही मार्ग पे लगाएं, प्रभु के ध्यान स्मरण मनन में लगाएं। इस प्रकार से बुराई से तू अपने मन को हटा ले, बुराई से तू अपने मन को हटा ले, भजन कर हरि का तू हर पल गुजार ले, भजन कर हरि का तू हर पल गुजार ले। जिंदगी में बहुत तेरी मेरी इधर से उधर बातें की, ऐसा किया, ये अच्छा नहीं, ये बुरा नहीं, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये सब इंद्रियों ने पूर्ण रूप से सब स्वाद चखे हैं, सब कुछ किया। मगर अब तुम अपनी सात्विक वृत्ति के अंदर आ जाओ और अपन को अपने आप को बुराइयों से बचा लो, हटा लो उस मन को, और प्रभु में अपने ध्यान को लगा लो, अपने मन को लगा लो। मन सहजता से लगेगा, संगाति से ईश्वर में लगेगा, और इस प्रकार से प्रभु का भजन करते हुए अपना जो बाकी का बचा हुआ समय है उसको अच्छे से गुजार लो। यही इस भजन का सार है। मिल जाएगा सहारा तुझे धीरे धीरे, मिल जाएगा सहारा तुझे धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
सुबह और शाम दोपहर धीरे धीरे। हे मन, हे मानव, हे मनुष्यों, जागो जागो और अपने आप को प्रभु से लगाओ, उससे लो लगाओ। वही जिंदगी का सार तत्व है। बहुत हमने जी लिए, रास रंग कर लिए, जीवन को बहुत अपने विषयों से अपने, अब हमें प्रभु की ओर अपने को मोड़ना है। और ये जो हमारी बची कुची जिंदगी है, इसे में हमें हरि सुमिरन में, प्रभु सुमिरन में, ध्यान में, सजन संगाती में लगाना है। प्रेम से बोलो, मीठे बोलो, सोच समझ के बोलो। यही जिंदगी का सार है, यही प्रभु का सबसे बड़ा इनाम है। और ध्यान लगाएं, ध्यान से ही सब कुछ। हम शिव हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, हम ही में उन्होंने भी मानव अवतार लिया था। मानव अवतार धारण करके ही उन्होंने जगत को शिक्षा दी है। तो यही चोला हमको दिया है प्रभु ने। हम भी उनके जैसे, उनके गुणों को अपने अंदर धारण करें। हम शिव शक्ति को जगाएं, हम राम जैसे आदर्श पे चले। कृष्ण जैसे हम बन नहीं सकते, मगर उन्होंने जो शिक्षाएं दी है, आदर्श दिया है, काम करो, फल की इच्छा मत रखो, बिल्कुल नहीं। तुम काम कर लिया, बस हमारा कर्म है करना, फल क्या मिलेगा नहीं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो उसका विधान है, वो जैसा सोचेगा वो जाने, अपना काम जाने। नेकी करो, कुएं में डालो। जिस प्रकार अच्छा हमने किसी के, हमने उसको इस प्रकार से, उसके पास किराया नहीं था, मैंने रेल का टिकट कटवा दिया और अपने प्रचार करते फिर देखो मैंने ना उसका रेल का टिकट, ये कहती है इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया, कर दिया, उसको दिखा दिया। भूल जाओ उस बात को कि हमने कुछ किया ही नहीं। यही गीता का सार है, यही प्रभु की शिक्षाएं हैं। उन्हें हमें अपने जिंदगी में अपनाते हुए और हमें ध्यान पथ पे आगे बढ़ते रहना चाहिए। और यही हमारी सजन संगाती है। और हमें ध्यान में एकाग्र चित्तता लानी है। अपनी जो श्वास चल रही है, हमें गुरु जी ने, पत्री जी ने हमें इतना सरल, सीधा, सुगम उपाय बतलाया है कि हमें किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। इसमें कोई कठिन नियम लागू नहीं है, इसमें कोई विशेष आडंबर वाली बात नहीं। सहज संगाती बैठ जाइए, श्वासों पे ध्यान दीजिए। श्वास ही तुम्हारा गुरु है। गुरु सत्मार्ग दिखाता है, ये वो गुरु है हमारे। जब तक सांस चलेगी हम जिंदा है, और यही हमें सन्मार्ग पे चलाएगा। हमें अपने श्वासों पे ध्यान रखना है और आती और जाती सांस को देखते हुए हमें अपना ध्यान बढ़ाना है। जितना हम ध्यान बढ़ाएंगे उतना ही हमें हर तरह से फायदा ही फायदा, नुकसान का तो इसमें गुंजाइश ही नहीं है। जितना हम ध्यान बढ़ाएंगे उतना हमारा ध्यान बढ़ेगा। और ध्यान बढ़ने से शरीर में कोई भी आदि व्याधि रोग यदि हो जाता है, होता रहता है, तो हम ध्यान करें। तो ध्यान बढ़ाने से और निश्चय पूर्वक ध्यान करने से उनसे भी हमें छुटकारा मिलता है, हर तरह की व्याधि से। पत्री जी का सबसे बड़ा कहना एक यही है कि हमें जितना हो सके कम से कम गोली को गोली मारो, यानी कि कम से कम दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए हमारे शरीर में परमात्मा ने इतनी सृजन शक्ति रखी है, इतनी रखी है कि हम स्वयं अपने नियम से रहें तो उन दवाइयों की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। और कोई यदि इतनी हो जाए कि अभी लेना, तो वो कोई निषेध वाली बात के ले सकते हैं, अगर जहां तक हो सके हमें कम से कम लेना चाहिए। और ध्यान रूपी दवाई, ध्यान रूपी गोली, यही हमारे सबसे ज्यादा असरदार होगी, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। हमें इस प्रकार से अपने ध्यान को बढ़ाना है और अपने ध्यान को ध्यान केंद्रित करके हमें श्वासों पे ध्यान रखते हुए हमें अपनी दिनचर्या में इसे दिन प्रतिदिन बढ़ाना है। आज 10 मिनट किया, 15 मिनट का अभ्यास करेंगे, कल 20 मिनट किया तो 30 मिनट का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे, एकदम से कोई स्टेप नहीं चढ़ सकता, 1 बाय 1 धीरे धीरे चढ़ो और उस टॉप पे पहुंचो, जहां पे जाने के बाद में और फिर उस ब्रह्मांडी शक्तियों का अपने आप तारतम्य जुड़ जाता है। और उन शक्तियों के जुड़ जाने से इंसान में बहुत सी अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं, बहुत उसमें अच्छे गुण आ जाते हैं। तो हमें सबसे प्रथम ध्यान पे ध्यान देना चाहिए और इसी को बढ़ाते रहना चाहिए, वरना नित्य अभ्यास करते रहना चाहिए। यही हमारी सजन संगाती है और यही हमारा ध्यान कार्यक्रम है। और आप सब अब आपने जो भी ध्यान में बैठे हुए हैं,
अपने आप को अपनी भौतिक स्थिति में अपने आप को वापस आते हुए महसूस कीजिएगा। अपने पैरों के अंगूठे को हिलाइए, अपने आप को वापस, अपने हाथों की जो उंगलियां एक दूसरे में फंसाई हुई है उनको अपना हिला के महसूस कीजिए। और उसके बाद में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे, आंखों पे ढक लीजिएगा। हथेलियों से अपने चेहरे को ढक लीजिए और बिल्कुल अंदर से अपने आप को रिलैक्स करते हुए आपने दोनों आंखों को हथेलियों में खोलिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथों को दोनों आंखों से हटाते हुए ये जो हमने इतनी ऊर्जा प्राप्त की है उसे अपने पूरे शरीर में लगाइए। अपने पूरे शरीर में संभालिए। ऊर्जा को आंखें खोल लीजिए और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक यू। सावित्री जी, बहुत ही अच्छा ध्यान था, बहुत एनर्जी थी। अभी क्या है, स्टार्टिंग क्लासेस है जो शुरू करके सीख रहे हैं, सब सज्जन संगाति का असर है। बहुत अच्छा ध्यान करवाया है सावित्री जी, आप दोबारा करवा सकते हो ध्यान। आपका स्नेह और प्यार बना रहे। बहुत अच्छी लगी पाठशाला मस्ती की। शैलेंद्र कपूर जी सर, आप भी अपना एक भजन सुनाए। बहुत बढ़िया था ध्यान। नमस्कार सन, धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। आपकी सहयोग, सबके प्यार स्नेह से ये सब चल रहा है कार्यक्रम। सर आप भी एक भजन सुनाए हमें। बहुत सुंदर सुनाते हैं, बहुत सुंदर भजन गाते हैं सर। मैंने सुना सर का। सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। तो सर आप एक भजन सुनाइए अभी। क्या सुनना चाहेंगे आप? मैंने सुना है कि आप भजन बहुत अच्छा सुनाते हैं सर। चलो शुरू करते हैं। जी सर। ऐसी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कम हो न जाए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सब साथ में। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, इतनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति
हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, तब जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा के, करते पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूलो ना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवध बंद हो, भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सब संतन की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हर हर महादेव। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन। प्यारा भजन था। मन की शक्ति को देने वाला। यस, और भी कोई सुनाना चाहता है भजन वगैरह, या कोई किसी को कुछ पूछना है, पहेली? मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। सर से पूछा था कब खांसी के लिए बताओ, तो सर ने बताया था मुझे कि अदरक, मतलब 1 गिलास पानी में अदरक का रस लेके मतलब रात पी लो आप। तो मैंने वो गर्म पानी में अदरक का रस डाल के पिया, तो मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो थैंक यू सर, आपको थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। सर जो भी नुस्खे बताते हैं उनको अपनाएं। कोई पैसा नहीं लग रहा, कहीं जाना नहीं पड़ रहा, किचन में से ले लो सामान और किचन में से बना लो। बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत बढ़िया नुस्खा है। गैस का बताता हूँ। किसी को अगर गैस हो गई हो तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा नींबू आप 1 गिलास गर्म पानी में डाल के पी लें, आपकी गैस खत्म हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया है। लिख लेते थोड़ा सा आप। आधा सर फिर से बताइए ना। आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा नींबू 1 गिलास गर्म पानी में डाल के उसको पी लीजिए, आपकी गैस खत्म हो जाएगी। सर एक बार है ना ड्राई के लिए भी बताएं आप मुझे। इनों से ज्यादा जल्दी असर करेगा ये। सर ये आधा चम्मच सोडा नुकसान नहीं करेगा? आधा चम्मच, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। थैंक यू सर। आजकल ये बहुत प्रॉब्लम रहती है गैस की, तो मोस्टली सभी को ही रहती है। हाँ जी, इसलिए रहती है क्योंकि आप खाना खा के एकदम बाद में सो जाते हो। अगर आप 2 घंटे के बाद सोओगे खाना खाने के, तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो क्योंकि आप उसी टाइम सो जाते हो, इसीलिए आपको प्रॉब्लम आती है। यस सर, ये तो है ही। खाने पीने का सिस्टम थोड़ा, खाने के 2 घंटे के बाद सोना चाहिए। ओके। हम लोग क्या करते हैं, रात को लेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। 2 घंटे उसी टाइम सो जाते हो, यही तो गलती करते हो। 2 घंटे मिलते ही नहीं है। आज से यही ध्यान रखेंगे सर। और सर एक अगर नहीं मिलता है तो 15 मिनट कम से कम घर में वॉक करो खाना खाने के बाद।